श्री कृष्ण का अर्जुन से द्वारका जाने का प्रस्ताव करना। जन्मेजय ने पूछा, विप्रवर, जब पांडव विजयी हो गए और राज्य में सब और शांति स्थापित हो गई, उसके बाद श्री कृष्ण और अर्जुन ने क्या काम किया? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, पांडवों ने संग्राम में विजय पाकर जब राज्य में सब और शांति फैला दी तो श्री कृष्ण और अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे दोनों आनंदित होकर विचित्र विचित्र वनों में और पर्वतों के सुरमय शिखरों पर विचरने लगे। घूम फिरकर वे पुनः इंद्रप्रस्थ में लौट आए, वहाँ आनंद पूर्वक रहने लगे। वे दोनों महात्मा पुरातन ऋषि नर और नारायण थे, आपस में बहुत प्रेम रखते थे। एक दिन बातचीत के प्रसंग में वे दोनों देवताओं और ऋषियों के वंश की चर्चा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण सब प्रकार के सिद्धांतों को जानने वाले थे। उन्होंने अर्जुन को विचित्र अर्थ और पदों से युक्त बड़ी विलक्षण एवं मधुर कथाएं सुनाई। कथा समाप्त होने पर श्री कृष्ण ने अपनी युक्ति युक्त और कोमल वाणी के द्वारा अर्जुन को सांत्वना देते हुए से कहा, पार्थ, धर्मराज युधिष्ठिर ने तुम्हारे बाहुबल का सहारा लेकर और भीमसेन तथा नकुल सहदेव के पराक्रम से समूची पृथ्वी पर विजय पाई है। आज वे शत्रुहीन भूमंडल का राज्य भोग रहे हैं। ये अकंटक साम्राज्य उन्हें धर्म के ही बल से प्राप्त हुआ है। धृतराष्ट्र के पुत्र अधर्म में रुचि रखने वाले लोभी, कटुवादी और दुरात्मा थे, इसलिए वे अपने बंधु बांधवों सहित मारे गए। अर्जुन, तुम्हारे साथ रहने पर तो मुझे निर्जन वन में भी सुख मिलता है, फिर जहाँ इतने लोग और मेरी बुआ कुंती हो, वहाँ की तो बात ही क्या है। यहाँ धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर, महाबली भीमसेन और माद्री नंदन नकुल सहदेव रहते हैं, वहाँ रहने में मुझे विशेष आनंद मिलता है। इस सभा भवन के रमणीय और पवित्र स्थान स्वर्ग को भी मात कर रहे हैं। यहाँ तुम्हारे साथ रहते हुए बहुत दिन बीत गए। इतने दिनों तक पिताजी, भैया बलभद्र जी तथा अन्य वृषण वंशियों को मैंने नहीं देखा है, इसलिए अब द्वारकापुरी को जाना चाहता हूँ। ऐसा आशा है तुम भी मेरे इस विचार से सहमत होगे। महाबाहो, यदि तुम उचित समझो तो महात्मा युधिष्ठिर के पास चलकर उनसे मेरे द्वारका जाने का प्रस्ताव करो। मेरे प्राणों पर संकट आ जाए तब भी मैं धर्मराज का अप्रिय नहीं कर सकता। फिर द्वारका जाने के लिए उनका दिल दिखाऊं, ये तो हो ही कैसे सकता है। पार्थ, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, मैंने जो कुछ किया या कहा है वह सब तुम्हारी प्रसन्नता के लिए और तुम्हारे ही हित की दृष्टि से किया है। अब यहाँ मेरे रहने का प्रयोजन पूरा हो चुका है। धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन अपनी सेना और सहायकों सहित मारा गया तथा समुद्र से घिरी हुई सारी पृथ्वी पर्वत, वन और कानों सहित धर्मराज के अधीन हो गई। इसलिए अब तुम मेरे साथ चलकर महाराज से मुझे द्वारका जाने की आज्ञा दिला दो। मेरे घर में जो कुछ धन संपत्ति है वह और मेरा ये शरीर धर्मराज की सेवा में समर्पित है। वे मेरे परम प्रिय और माननीय हैं। अब तुम्हारे साथ मन बहलाने के सिवा यहाँ मेरे रहने का कोई प्रयोजन नहीं रह गया है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अमित पराक्रमी अर्जुन ने उनकी बात का आदर करते हुए बड़े दुख के साथ उनके जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया। अर्जुन का श्री कृष्ण से गीता का विषय पूछना और श्री कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध महर्षि और काश्यप का संवाद। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, उस समय उनमें क्या क्या बातचीत हुई? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन स्वजनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडु नंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से ये वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके महात्म का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वे सब विषय मुझे सुना दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था। आपने स्वरूप रूप धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, ये जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों का पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए इस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। अब उस विषय का ज्ञान कराने के लिए मैं एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। इससे तुम्हें श्रेष्ठ एवं स्थिर बुद्धि प्राप्त होगी, जिसके द्वारा तुम परम उत्तम गति को पा जाओगे। एक दिन की बात है, एक दुर्धर्ष ब्राह्मण
ब्रह्मलोक से उतरकर मेरे यहाँ आए। मैंने उनकी विधिवत पूजा की और मोक्ष धर्म के विषय में प्रश्न किया। मेरे प्रश्न का उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से उत्तर दिया। वही मैं तुम्हें बतला रहा हूँ, कोई अन्यथा विचार ना करके इसे ध्यान देकर सुनो। ब्राह्मण ने कहा, मधुसूदन, तुमने सब प्राणियों पर कृपा करके उनके मोह का नाश करने के लिए जो ये मोक्ष धर्म से संबंध रखने वाला प्रश्न किया है, उसको मैं यथावत उत्तर दे रहा हूँ। सावधान होकर मेरी बात श्रवण करो। प्राचीन समय में काश्यप नाम के एक धर्मात्मा और तपस्वी ब्राह्मण किसी सिद्ध ब्रह्म ऋषि के पास गए, जो धर्म के विषय में शास्त्र के संपूर्ण रहस्य को जानने वाले, भूत और भविष्य के ज्ञान विज्ञान में प्रवीण, लोक तत्व के ज्ञान में कुशल, सुख दुख के रहस्य को समझने वाले, जन्म मृत्यु के तत्वज्ञ, पाप पुण्य के ज्ञाता और ऊंच नीच प्राणियों को कर्मानुसार प्राप्त होने वाली गति के प्रत्यक्ष दृष्टा थे। वे मुक्त की भांति विचरने वाले, सिद्ध शांत चित जितेंद्रिय, ब्रह्म तेज से दैदीप्यमान, सर्वत्र जा सकने वाले और अंतर ध्यान होने की विद्या को जानने वाले थे। अदृश्य रहने वाले चक्रधारी सिद्धों के साथ विचरते, बातचीत करते और उन्हीं के साथ एकांत में बैठते थे। जैसे वायु कहीं आसक्त न होकर सर्वत्र प्रवाहित होती है, उसी प्रकार वे स्वच्छंदता पूर्वक अनासक्त भाव से सर्वत्र विचरा करते थे। महर्षि काश्यप उनकी उपयुक्त महिमा सुनकर ही उनके पास गए थे। निकट जाकर उन मेधावी, तपस्वी, धर्म अभिलाषी और एकाग्रचित महर्षि ने न्याय अनुसार उन सिद्ध महात्मा के चरणों में प्रणाम किया। वे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ और बड़े अद्भुत संत थे। उनमें सब प्रकार की योग्यता थी। वे शास्त्र के ज्ञाता और सच्चरित्र थे। उनका दर्शन करके काश्यप को बड़ा विस्मय हुआ। वे उन्हें गुरु मानकर उनकी सेवा में लग गए और अपनी विशेष शुश्रूषा, गुरु भक्ति तथा श्रद्धा भाव के द्वारा उन्होंने उस सिद्ध महात्मा को संतुष्ट कर लिया। जरनादन अपने शिष्य काश्यप के ऊपर प्रसन्न होकर उन सिद्ध महर्षि ने परासिद्धि के संबंध में विचार करके जो उपदेश किया उसे बताता हूँ, सुनो। सिद्ध ने कहा, तात काश्यप, मनुष्य नाना प्रकार के शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके केवल पुण्य के संयोग से इस लोक में उत्तम फल और देवलोक में स्थान प्राप्त करते हैं। जीव को कहीं भी अत्यंत सुख नहीं मिलता, किसी भी लोक में वह सदा नहीं रहने पाता। तपस्या आदि के द्वारा कितने ही कष्ट सहकर बड़े से बड़े स्थान को क्यों ना प्राप्त किया जाए, वहाँ से भी बार बार नीचे आना ही पड़ता है। मैंने काम क्रोध से युक्त और तृष्णा से मोहित होकर अनेकों बार पाप किए हैं और उनके फलस्वरूप घोर कष्ट देने वाली अशुभ गतियों को भोगा है। बार बार जन्म और बार बार मृत्यु का क्लेश उठाया है। तरह तरह के पदार्थ भोजन किए और अनेकों स्तनों का दूध पिया है। बहुत से पिता और भांति भांति की माताएं देखी हैं। विचित्र विचित्र सुख दुखों का अनुभव किया है। कितनी ही बार मुझसे प्रियजनों का वियोग और अप्रिय मनुष्यों का संयोग हुआ है। जिस धन को मैंने बहुत कष्ट सहकर कमाया था, वह मेरे देखते देखते नष्ट हो गया है। राजा और स्वजनों की ओर से मुझे कई बार बड़े बड़े कष्ट और अपमान उठाने पड़े हैं। अत्यंत दुस्सह शारीरिक और मानसिक वेदनाएं सहनी पड़ी हैं। मैंने अनेकों बार घोर अपमान, प्राणांत, दंड और कड़ी कैद की सजाएं भोगी हैं। नरक में पड़कर यमलोक की यातनाएं सही हैं। इस लोक में जन्म लेकर बारंबार बुढ़ापा, रोग और राग द्वेष आदि द्वंद्वों के दुखों का अनुभव किया है। इस प्रकार बारंबार क्लेश उठाने से एक दिन मेरे मन में बड़ा संताप हुआ और मैंने दुखों से घबराकर परमात्मा की शरण ली तथा समस्त लोक व्यवहार का परित्याग कर दिया। इस तरह अनुभव के पश्चात मैंने इस मार्ग का आश्रय लिया है। अब परमात्मा की कृपा से ये मुझे उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है। अब मैं पुनः इस संसार में नहीं आऊँगा। जब तक ये सृष्टि कायम रहेगी और जब तक मेरी मुक्ति नहीं हो जाएगी, तब तक मैं अपनी और दूसरे प्राणियों की शुभ गति का अवलोकन करूंगा। द्विज श्रेष्ठ, इस प्रकार मुझे ये उत्तम सिद्धि मिली है। इसके बाद मैं उत्तम से उत्तम सत्य लोक में जाऊंगा और क्रमशः अव्यक्त मोक्ष को प्राप्त कर लूंगा। इसमें तुम्हें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। अब मुझे मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ेगा। महामते, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूँ? तुम जिस इच्छा से मेरे पास आए हो, उसके पूर्ण होने का ये समय आ गया है। तुम्हारे आने का उद्देश्य क्या है, इसे मैं जानता हूँ और शीघ्र ही यहाँ से जाने वाला हूँ। इसलिए स्वयं तुम्हें प्रश्न करने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। विद्वान, तुम्हारे उत्तम आचरण से मुझे बड़ा संतोष है। तुम अपने कल्याण की बात पूछो, मैं तुम्हारे अभीष्ट प्रश्न का उत्तर दूंगा। काश्यप, मैं तुम्हारी बुद्धि की सराहना करता और उसे बहुत आदर देता हूँ। तुमने मुझे पहचान लिया, इसी से कह रहा हूँ कि तुम बड़े बुद्धिमान हो। जीव की मृत्यु और उसकी त्रिविध गति का वर्णन। काश्यप ने पूछा, महात्मन, ये शरीर किस प्रकार गिर जाता है, फिर दूसरा शरीर कैसे प्राप्त होता है? संसारी जीव किस तरह इस दुख में संसार से मुक्त होता है? वह मूल अविद्या और उससे उत्पन्न होने वाले शरीर का कैसे त्याग करता है और एक शरीर से छूटकर दूसरे में वह किस प्रकार प्रवेश करता है? मनुष्य अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल कैसे भोगता है और शनि न रहने पर उसके कर्म कहाँ रहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं, कृष्ण, काश्यप के इस प्रकार पूछने पर
सिद्ध महर्षि ने उनके प्रश्नों का क्रमशः उत्तर देना आरंभ किया। सिद्ध ने कहा, काश्यप, मनुष्य इस लोक में आयु और कीर्ति को बढ़ाने वाले जिन कर्मों का सेवन करता है वे शरीर प्राप्ति में कारण होते हैं। शरीर ग्रहण के अनंतर जब वे सभी कर्म अपना फल देकर क्षीण हो जाते हैं, उस समय जीव की आयु का भी क्षय हो जाता है। उस अवस्था में वे विपरीत कर्मों का सेवन करने लगता है और विनाश काल निकट आने पर उसकी बुद्धि उल्टी हो जाती है। वे अपने धैर्य, बल और अनुकूल समय को जानकर भी मन पर अधिकार न होने के कारण असमय में तथा अपनी प्रकृति के विरुद्ध भोजन करता है। अत्यंत हानि पहुंचाने वाली जितनी वस्तुएं हैं उन सब का सेवन करता है। कभी बहुत अधिक खा लेता है, कभी बिल्कुल ही भोजन नहीं करता, कभी दूषित अन्न पान को भी ग्रहण कर लेता है, कभी एक दूसरे के विरुद्ध गुण वाले पदार्थों को एक साथ खा लेता है। किसी दिन गरिष्ठ अन्न और वह भी बहुत अधिक मात्रा में चट कर जाता है। कभी कभी एक बार का खाया हुआ अन्न पचने भी नहीं पाता कि दोबारा भोजन कर लेता है। अधिक मात्रा में व्यायाम और स्त्री संभोग करता है। काम करने के लोभ से सदा मल और मूत्र के वेग को रोके रहता है। रसीला अन्न भोजन करता दिन में सोता है तथा कभी कभी खाए हुए अन्न के पचने के पहले असमय में भोजन करके स्वयं ही अपने शरीर में स्थित वात पित्त आदि दोषों को कुपित कर देता है। उन दोषों के कुपित होने पर वह अपने लिए प्राण नाशक रोगों को बुला लेता है। इन्हीं सब कारणों से उसका शरीर नष्ट हो जाता है। इस प्रकार संसार के सभी जीव वेदनाओं से ग्रस्त और जन्म मरण के भय से सदा उद्विग्न रहते हैं। देहधारी जीव जिन इंद्रियों के द्वारा रूप, रस आदि विषयों का अनुभव करता है, उनके द्वारा वह भोजन से परिपुष्ट होने वाले प्राणों को नहीं जान सकता। इस शरीर के भीतर रहकर जो सब कार्य करता है वह सनातन जीव है। अंतकाल उपस्थित होने पर अविद्या के द्वारा जीव की ज्ञान शक्ति लुप्त हो जाती है, उसके मर्म स्थान अवरुद्ध हो जाते हैं। उस समय जीव के लिए कोई आधार नहीं रह जाता। वायु उसे अपने स्थान से विचलित कर देती है। तब वह जीव आत्मा बारंबार लंबी सांस छोड़कर बाहर निकलते समय सहसा इस जड़ शरीर को कंपित कर देता है। शरीर से अलग होने पर वे अपने किए हुए पुण्य अथवा पाप कर्मों से घिरा रहता है। जिन्होंने वेद शास्त्रों के सिद्धांतों का यथावत अध्ययन किया है वे ज्ञान संपन्न ब्राह्मण लक्षणों के द्वारा ये जान लेते हैं कि अमुक जीव पुण्य आत्मा रहा है और अमुक जीव पापी। जिस तरह आंख वाले मनुष्य अंधेरे में इधर उधर उगते बुझते हुए खद्योल को देखते हैं, उसी प्रकार सिद्ध पुरुष अपनी ज्ञान में दिव्य दृष्टि से जन्मते मरते तथा गर्भ में प्रवेश करते हुए जीव को सदा देखते रहते हैं। शास्त्र के अनुसार जीव के 3 स्थान देखे गए हैं, मृत्युलोक, स्वर्गलोक और नरक। ये मृत्युलोक की भूमि जहाँ बहुत से प्राणी रहते हैं कर्म भूमि कहलाती है। यही शुभ और अशुभ कर्म के सब मनुष्य उसका यथा योग्य फल प्राप्त करते हैं। यही पुण्य कर्म करने वाले जीव स्वर्ग में जाकर अपने कर्म अनुसार उत्तम भोग प्राप्त करते हैं। यही पाप कर्म करने वाले मनुष्य कर्म अनुसार नरक में पड़ते हैं। ये जीव की उद्योग गति है जो घोर कष्ट देने वाली है। इसमें पड़कर पापी मनुष्य नरक अग्नि में पकाए जाते हैं। उसकी यातना से छुटकारा मिलना बहुत कठिन है। इसलिए पाप कर्म से अलग रहकर अपने को नरक से बचाने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब स्वर्ग आदि ऊर्ध्व लोकों में गए हुए प्राणी जिन स्थानों में निवास करते हैं उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। इसको सुनने से तुम्हें कर्मों की गति का निश्चय हो जाएगा और नैष्ठिक की बुद्धि प्राप्त होगी। यहाँ ये समस्त ताराएं हैं, यहाँ चंद्रमंडल प्रकाशित होता है तथा जिस लोक में सूर्यमंडल अपनी किरणों से दैदीप्यमान दिखाई देता है, उन सबको तुम पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य के स्थान समझो। पुण्य आत्मा मनुष्य उन्हीं लोकों में जाकर अपने पुण्य का फल भोगते हैं। जब जीवों के पुण्य कर्मों का भोग समाप्त हो जाता है तब वे वहाँ से नीचे गिरते हैं। ये आवागमन की परंपरा बराबर लगी रहती है। ऊपर के लोकों में भी ऊंच नीच और मध्यम का भेद रहता है, इसलिए वहाँ निवास करने वाले का भी दूसरे का तेज और ऐश्वर्य अपने से अधिक देखकर मन में संतोष नहीं होता। इस प्रकार जीव की इन सभी गतियों को मैंने पृथक पृथक वर्णन किया। अब ये बताऊंगा कि जीव किस प्रकार गर्भ में आकर जन्म धारण करता है। तुम एकाग्रचित होकर इस विषय को सुनो। जीव के गर्भ प्रवेश, आचार धर्म, कर्म फल की अनिवार्यता तथा संसार से तरने के उपाय का वर्णन। सिद्ध ने कहा, काश्यप, इस लोक में किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगे बिना नाश नहीं होता। वे कर्म एक के बाद एक शरीर धारण कराकर अपना फल देते रहते हैं। जैसे फल देने वाला वृक्ष फलने के समय आने पर बहुत से फल प्रदान करता है, उसी प्रकार शुद्ध हृदय से किए हुए पुण्य का फल अधिक होता है तथा कलुषित चित्त से किए हुए पाप के फल में वृद्धि होती है, क्योंकि जीव आत्मा मन को आगे करके ही प्रत्येक कार्य
कार्य में प्रवृत्त होता है। काम क्रोध से घिरा हुआ मनुष्य जिस प्रकार कर्म जाल में आबद्ध होकर गर्भ में प्रवेश करता है उसका वर्णन सुनो। जीव पहले पुरुष के वीर्य में प्रविष्ट होता है, फिर स्त्री के गर्भाशय में जाकर उसके रज से मिल जाता है। तत्पश्चात उसे कर्म अनुसार शुभ या अशुभ शरीर की प्राप्ति होती है। सूक्ष्म और अव्यक्त होने के कारण वास्तव में जीव आत्मा शरीर को पाकर भी उसके दोषों को कभी लिप्त नहीं होता। वही संपूर्ण भूतों का बीज है, उसी के द्वारा सब प्राणी जीवित रहते हैं। ऐसे होने पर वह अज्ञानवश जीव भाव से विभक्त होकर गर्भ के प्रत्येक अवयव में व्याप्त हो जाता है और इंद्रियों के स्थानों गोलोकों में स्थित होकर चित्त के द्वारा सबको धारण करता है। जीव के प्रवेश करने पर गर्भ चेतन हो जाता है, उसके द्वारा सब अंगों में चेष्टा होने लगती है। जैसे गिलाए हुए लोहे का रस जिस तरह के सांचे में ढाला जाता है उसी तरह का आकार धारण करता है, उसी प्रकार जीव का गर्भ में प्रवेश होता है। अर्थात जीव भी जिस तरह के शरीर में प्रवेश करता है उसी आकार का दिखाई देता है। जैसे आग लोहे के गोले में प्रविष्ट होकर उसे खूब तपाकर अग्नि में बना देती है, उसी प्रकार तुम जीव का गर्भ प्रवेश भी समझो। अर्थात जीव के प्रविष्ट होने से सारा शरीर चेतन एवं जीव में जान पड़ता है। जिस प्रकार जलता हुआ दीपक समूचे घर में प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार जीव की चैतन्य शक्ति शरीर के सब अवयवों को प्रकाशित करती है। देहधारी जीव जो जो शुभ या अशुभ कर्म करता है उसी को दूसरे जन्म में भोगता है। पूर्व जन्म के शरीर से किए हुए समस्त कर्मों का फल उसे निश्चय ही भोगना पड़ता है। भोगने से प्राचीन कर्म तो क्षीण होते और नए नए कर्मों का संचय बढ़ता जाता है। जीव को जब तक मोक्ष धर्म का ज्ञान नहीं होता तब तक ये कर्मों की परंपरा चालू रहती है। इस प्रकार भिन्न भिन्न योनियों में भ्रमण करने वाला जीव जिनके अनुष्ठान से सुखित होता है उन कर्मों का वर्णन सुनो। दान, व्रत, ब्रह्मचर्य, शास्त्रोक्त रीति से वेदाध्ययन, इंद्रिया निग्रह, शांति, समस्त प्राणियों पर दया, चित्त का संयम, कोमलता, दूसरे के धन लेने की इच्छा का त्याग, संसार के प्राणियों का मन से भी अहित न करना, माता पिता की सेवा, देवता, अतिथि और गुरु की पूजा, दया, पवित्रता, इंद्रियों को सदा काबू में रखना तथा शुभ कर्मों का प्रचार करना, ये सब श्रेष्ठ पुरुषों का बर्ताव कहलाता है। इनके अनुष्ठान से धर्म होता है और जो सदा ही प्रजा वर्ग की रक्षा करता है। सत्पुरुषों में सदा ही इस प्रकार का धार्मिक आचरण देखा जाता है, उन्हीं में धर्म की अटल स्थिति होती है। सदाचार से ही धर्म के स्वरूप का परिचय मिलता है। शांतचित्त महात्मा पुरुष सदाचार में ही स्थित रहते हैं, उन्हीं में पूर्वोक्त दान आदि कर्मों की स्थिति है। वे ही कर्म सनातन धर्म के नाम से प्रसिद्ध है। जो सनातन धर्म का आश्रय लेता है उसे कभी दुर्गति नहीं भोगनी पड़ती। इसलिए धर्म मार्ग से भ्रष्ट होने वाले लोगों को नियंत्रण किया जाता है। योगी और मुक्त पुरुष केवल आचार धर्म का पालन करने वाले मनुष्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ होते हैं। जो धर्म के अनुसार बर्ताव करता है उसके अपने कर्म अनुसार उत्तम फल की प्राप्ति होती है और वह धीरे धीरे अधिक काल बीतने पर संसार समुद्र से तर जाता है। इस प्रकार जीव सदा अपने पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल भोगता है। ये आत्मा निर्विकार ब्रह्म होने पर भी जीव रूप से विकृत होकर इस जगत में जो जन्म धारण करता है उसमें कर्म ही कारण है। आत्मा के शरीर धारण करने की प्रथा सबसे पहले किसने प्रचलित की है, इस प्रकार का संदेह प्राय लोगों के मन में उठा करता है। अतएव उसी का उत्तर दे रहा हूँ। संपूर्ण जगत के पितामह ब्रह्मा जी ने सबसे पहले स्वयं ही शरीर धारण किया, उसके बाद स्थावर जंगम रूप समस्त त्रिलोकी की रचना की। उन्होंने प्रधान नामक तत्व की उत्पत्ति की जो देहधारी जीवों की प्रकृति कहलाती है, जिसने संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। ये प्राकृत जगत क्षर कहलाता है। इससे भिन्न जीव आत्मा को अक्षर कहते हैं। पितामह ने जीव के लिए नियत समय तक शरीर धारण किए रहने, भिन्न भिन्न योनियों में भ्रमण करने और परलोक से लौटकर फिर इस लोक में जन्म ग्रहण करने आदि की भी व्यवस्था की है। जिसने पूर्व जन्म में अपने आत्मा का साक्षात कर लिया हो, ऐसा कोई मेधावी पुरुष संसार की अनित्यता के विषय में जैसी बात कह सकता है वैसी ही मैं भी कहता हूँ। मेरी कही हुई सारी बातें यथार्थ और संगत होंगी। जो मनुष्य सुख और दुख दोनों का नित्य, शरीर को अपवित्र वस्तुओं का समूह और मृत्यु को कर्म का फल समझता है तथा सुख के रूप में प्रतीत होने वाला ये सब कुछ दुख ही दुख है, ऐसा मानता है, वह घोर एवं दुस्तर संसार सागर से पार हो जाता है। मोक्ष प्राप्ति के उपाय का वर्णन। सिद्ध ब्राह्मण ने कहा, काश्यप, जो मनुष्य पूर्व का अभिमान त्याग कर कुछ भी चिंतन नहीं करता और मौन भाव से रहकर सबके एकमात्र अधिष्ठान पार ब्रह्म परमात्मा में लीन रहता है, वही संसार बंधन से मुक्त होता है। जो सबका मित्र, सब कुछ सहने वाला, मनोनिग्रह में तत्पर, जितेंद्रिय, भय और क्रोध से रहित तथा मनस्वी है, जो नियम परायण और पवित्र रहकर सब प्राणियों के प्रति अपने जैसा बर्ताव करता है, जिसके भीतर सम्मान पाने की इच्छा नहीं है तथा जो अभिमान से दूर रहता है, वह सर्वथा मुक्त ही है।
जीवन मरण, सुख दुख, लाभ हानि तथा प्रिय अप्रिय में जिसकी समान दृष्टि है, जो किसी के द्रव्य का लोभ नहीं रखता, किसी की अवहेलना नहीं करता, जिसके मन पर द्वंद्वों का प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके चित्त की आसक्ति दूर हो गई है, जो किसी को अपना मित्र, बंधु या संतान नहीं मानता, जिसने धर्म, अर्थ और काम का परित्याग कर दिया है, जो सब पर की आकांक्षाओं से रहित हो गया है, जिसकी ना धर्म में आसक्ति है ना अधर्म में, जो पूर्व के संचित कर्मों का त्याग चुका है, वासनाओं का क्षय हो जाने से उसका चित्त अत्यंत शांत हो गया है तथा जो सब प्रकार से द्वंद्वों से रहित है, मुक्त हो जाता है, जो काम्य कर्मों का अनुष्ठान नहीं करता, जिसके मन में कोई कामना नहीं है, जिसकी दृष्टि में यह जगत अश्वत्थ के समान आज है, कल नहीं रहने वाला, जो सदा इसे जन्म, मृत्यु और जरा अवस्था से युक्त अस्थिर देखता है, जिसकी बुद्धि वैराग्य में लगी रहती है, जो सदा अपने दोषों पर दृष्टि रखता है, वह शीघ्र ही अपने बंधन का नाश कर देता है, जो आत्मा को गंध, रस, स्पर्श, शब्द, परिग्रह और रूप से रहित तथा अज्ञेय मानता है, जिसकी दृष्टि में आत्मा 5 भौतिक गुणों से हीन, निराकार, कारण रहित, निर्गुण तथा गुणों का भोगता है, वह मुक्त हो जाता है, जो बुद्धि से विचार करके शारीरिक और मानसिक सब संकल्पों का त्याग कर देता है, वह बिना ईंधन की आग के समान धीरे धीरे शांति को प्राप्त हो जाता है, जो सब प्रकार की वासनाओं से छूटकर द्वंद्व और परिग्रह से रहित हो गया है तथा जो तपस्या के द्वारा इंद्रिय समूह को अपने वश में करके अनासक्त भाव से विचरता है, उसे मुक्त ही समझना चाहिए, क्योंकि वासनाओं के बंधन से छूट जाने पर मनुष्य शांत, अचल, नित्य, अविनाशी एवं सनातन पारब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अब मैं उस परम उत्तम योग शास्त्र का वर्णन करता हूँ, जिसके अनुसार योग साधन करने वाले योगी पुरुष अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं। पहले तुम उपायों का श्रवण करो, जिनके द्वारा चित्त को वशीभूत एवं अंतर्मुख करके योगी अपने नित्य आत्मा का दर्शन करता है। इंद्रियों को विषयों की ओर से हटाकर मन में और मन को आत्मा में स्थित करे। इस प्रकार पहले तीव्र तपस्या करके फिर मोक्ष उपयोगी उपाय का अवलंबन करना चाहिए। मनीषी पुरुष को चाहिए वह सदा तपस्या में प्रवृत्त एवं यत्नशील होकर योग शास्त्रोक्त उपाय का अनुष्ठान करे। इससे वह मन के द्वारा अपने अंतःकरण में आत्मा का साक्षात्कार करता है। एकांत में रहने वाला साधक पुरुष यदि अपने मन को आत्मा में लगाए रखने में सफल हो जाता है तो वह अवश्य ही अंतःकरण में आत्मा का दर्शन करता है। जो साधक सदा संयम प्रायण, योग युक्त मन को वश में करने वाला और जितेंद्रिय है, वही आत्मा से प्रेरित होकर बुद्धि के द्वारा उसका साक्षात्कार कर सकता है। जैसे मनुष्य सपने में किसी अपरिचित पुरुष को देखकर जब पुनः उसे जागृत अवस्था में देखता है तो तुरंत पहचान लेता है कि ये वही है। उसी प्रकार साधन प्रायण योगी समाधि अवस्था में आत्मा को जिस रूप में देखता है उसी रूप में उसके बाद भी देखता रहता है। जैसे कोई मनुष्य मूंज से सींग को अलग करके दिखा दे, वैसे ही योगी पुरुष आत्मा को इस देह से पृथक करके देखता है। यहाँ शरीर को मूंज कहा गया है और आत्मा को सींग। योग वेताओं ने देह और आत्मा के पार्थक्य को समझने के लिए ये बहुत उत्तम दृष्टांत दिया है। देहधारी जीव जब योग के द्वारा आत्मा का यथार्थ रूप से दर्शन कर लेता है, उस समय उसके ऊपर त्रिभुवन के अधीश्वर का भी आधिपत्य नहीं रहता। ये अपनी इच्छा के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करता है। बुढ़ापा और मृत्यु उसके पास नहीं फटकने पाते, शोक और हर्ष से नहीं छू सकते। अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला योगी पुरुष देवताओं का भी देवता हो सकता है। वह इस अनित्य शरीर का त्याग करके अविनाशी ब्रह्म को प्राप्त होता है। संपूर्ण प्राणियों का विनाश देखकर भी उसे भय नहीं होता। सबके क्लेश उठाने पर उसको किसी से क्लेश नहीं पहुँचता। शांति एवं निप्सिप्रिय योगी आसक्ति और स्नेह से प्राप्त होने वाले भयंकर दुख, शोक तथा भय से कभी विचलित ना होता। उसे शास्त्र नहीं काट सकते, मृत्यु उसके पास नहीं पहुंच सकती। संसार में उसके बनकर सुखी कहीं कोई भी नहीं दिखाई देता। वह मन को आत्मा में लीन करके आत्मनिष्ठ हो जाता है तथा बुढ़ापा के दुखों से छुटकारा पाकर सुख से सोता अक्षय आनंद का अनुभव करता है। अच्छी तरह योग का अभ्यास करके जब योगी अपने में ही आत्मा का साक्षात करने लगता है, उस समय वह साक्षात इंद्र के पद को भी पाने की इच्छा नहीं करता। एकांत में ध्यान करने वाले पुरुष को जिस प्रकार योग की प्राप्ति होती है वह सुनो। जो उपदेश पहले श्रुति में देखा गया है उसका चिंतन करके शरीर में जिस भाग में जीव का निवास माना गया है उसी में मन को विस्थापित करे। उसके बाहर कदापि ना जाने दे। फिर निर्जन वन में जहाँ किसी प्रकार का शब्द ना सुनाई देता हो, इंद्रिय समुदाय को वश में करके एकाग्र चित्त से अपने अंतःकरण में परमात्म तत्व का चिंतन करे, परमात्म को सर्वथा त्याग दे। इस प्रकार सदा ध्यान के लिए प्रयत्न करने वाला पुरुष का चित्त शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता और पारब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा इन चरम चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। संपूर्ण इंद्रियां भी उसको अपने वश में विषय में नहीं बना सकती। केवल मन रूपी दीपक की सहायता से उस महान आत्मा का दर्शन होता है।
वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। जो इस प्रकार परमात्मा का दर्शन करता है वह उसी का आश्रय लेकर मुक्त हो जाता है। विप्रवर, ये सारा रहस्य मैंने तुम्हें बतला दिया। अब मैं जाने की अनुमति चाहता हूँ। तुम भी आनंद पूर्वक अपने स्थान को लौट जाओ। श्री कृष्ण, मैं ही वह सिद्ध ब्राह्मण हूँ। मैंने उत्तम व्रत का आचरण करने वाले महातपस्वी शिष्य काश्यप को जब इस प्रकार उपदेश दिया तो इच्छा अनुसार अपने अभीष्ट स्थान को चला गया। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मोक्ष धर्म का आश्रय लेने वाले वे ब्राह्मण श्रेष्ठ सिद्ध मुनि मुझसे ये प्रसंग सुनाकर वही अंतर ध्यान हो गए। पार्थ, क्या तुमने मेरे बताए इस उपदेश को एकाग्र चित्त से सुना है? मेरा तो ऐसा विश्वास है जिसका चित्त व्यग्र है तथा जिसे ज्ञान का उपदेश नहीं प्राप्त है, मनुष्य इस विषय को नहीं समझ सकता। जिसका अंतःकरण शुद्ध है वही इसे जान सकता है। ये मैंने देवताओं का परम गोपनीय रहस्य बतलाया है। इस जगत में कभी किसी भी मनुष्य ने इस रहस्य का श्रवण नहीं किया है। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई मनुष्य इसको सुनने का अधिकारी भी नहीं है। जिसका चित्त दुविधा में पड़ा हुआ है वह इसे अच्छी तरह नहीं समझ सकता। सनातन ब्रह्म ही जीव की परम गति है। ज्ञानी मनुष्य देह को त्याग कर उस ब्रह्म में अमृत तत्व की प्राप्त होता है और सदा के लिए सुखी हो जाता है। स्त्री, वैश्य, शुद्ध तथा पाप योनि, चंडाल आदि भी इस धर्म का आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। फिर जो अपने धर्म में प्रेम रखते और सदा ब्रह्म लोक की प्राप्ति के साधन में लगे रहते हैं, उन ब्रह्मश्रुत ब्राह्मणों और क्षत्रियों की तो बात ही क्या है। इस प्रकार मैंने तुम्हें मोक्ष धर्म की युक्ति युक्त उपदेश दिया है, उसके साधन के उपाय बतलाए और सिद्धि, फल, मोक्ष तथा दुख के स्वरूप का भी निर्णय किया है। इससे बढ़कर दूसरा कोई सुखदायक धर्म नहीं है। पांडुनंदन, जो कोई बुद्धिमान, श्रद्धालु और पराक्रमी पुरुष लौकिक सुख को सारहीन समझकर उसका परित्याग कर देता है, वह इसी उपाय के द्वारा बहुत शीघ्र परम गति को प्राप्त हो जाता है। इतना ही मुझे कहना था, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। इन 6 महीनों जो 6 महीने तक निरंतर योग का अभ्यास करता है उसे अवश्य उसमें सिद्धि प्राप्त होती है। ब्राह्मण का अपनी स्त्री से इंद्रिय यज्ञ और मन इंद्रिय संवाद का वर्णन। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, इसी विषय में पति पत्नी के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। एक ब्राह्मण जो ज्ञान विज्ञान के पारगामी विद्वान थे, एकांत स्थान पे बैठे हुए थे। ये देखकर उनकी पत्नी ब्राह्मणी उनके पास जाकर बोली, प्राणनाथ, मैंने सुना है कि स्त्रियां पति के कर्म अनुसार प्राप्त हुए लोकों में जाती हैं, किंतु आप तो कर्म करना छोड़कर चुपचाप बैठे रहते हैं और मेरे प्रति कठोरता का बर्ताव करते हैं। फिर आप जैसे पति को पाकर मैं किस गति को प्राप्त होंगी? स्त्री के ऐसा कहने पर शांत चित्त वाले ब्राह्मण देवता मुस्कुराते हुए बोले, सुंदरी, तुमने जो बात कही है उसके लिए मैं बुरा नहीं मानता। संसार में जो ग्रहण करने योग्य दीक्षा और व्रत आदि हैं तथा इन आंखों से दिखाई देने वाले जो स्थूल कर्म हैं, उन्हीं को कर्म माना जाता है। कर्मठ लोग ऐसे ही कर्म को कर्म के नाम से पुकारते हैं, किंतु जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है वे लोग कर्म के द्वारा मोह का ही नियंत्रण करते हैं। यहाँ एक प्राचीन दृष्टांत दिया जाता है। 10 होता मिलकर जिस प्रकार यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं वह सुनो। कान, त्वचा, नेत्र, जीहा, नासिका, हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा, ये 10 होता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वाणी, क्रिया, गति, मूत्र त्याग और मल त्याग, ये 10 हविष्य हैं। दिशा, वायु, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि, विष्णु, इंद्र, प्रजापति और मित्र, ये 10 देवता अग्नि हैं। सारांश ये है कि 10 इंद्रिया रूपी होता इस देवता रूपी अग्नि में इस विषय रूपी हविष्य और संविधाओं का हवन करते हैं। अब 7 होताओं के यज्ञ का जैसा विधान है उसको सुनो। नासिका, नेत्र, जीहा, त्वचा, कान, मन और बुद्धि, ये 7 होता अलग अलग रहते हैं। यद्यपि ये सभी सूक्ष्म शरीर में ही निवास करते हैं तो भी एक दूसरे को नहीं देखते, नहीं पहचानते। कल्याणी, इन 7 होताओं को तुम स्वभाव से ही पहचानो। ब्राह्मणी ने पूछा, भगवान, जब सभी सूक्ष्म शरीर में ही रहते हैं तो एक दूसरे को देख क्यों नहीं पाते और उनके स्वभाव कैसे हैं, ये बताने की कृपा करें। ब्राह्मण ने कहा, प्रिय, या देखने का अर्थ है जानना। गुणों को जानना ही गुणवान को जानना है, गुणों को ना जानना ही गुणवान को ना जानना कहलाता है। ये नासिका 7 होता एक दूसरे के गुण को कभी नहीं जान पाते, इसलिए कहा गया कि ये एक दूसरे को नहीं देखते। जीभ, आंख, कान, त्वचा, मन और बुद्धि, ये गंध को नहीं समझ पाते, किंतु नासिका उसका अनुभव करती है। नासिका, कान, नेत्र, त्वचा, मन और बुद्धि, ये रस का आस्वादन नहीं कर सकते, केवल जीभ ही उसका स्वाद ले सकती है। नासिका, जीभ, कान, त्वचा, मन और बुद्धि, ये रूप का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, किंतु नेत्र इसका अनुभव करते हैं। नासिका, जीभ, आंख, कान, बुद्धि और मन, ये स्पर्श का अनुभव नहीं कर सकते, किंतु त्वचा को उसका ज्ञान होता है। नासिका, जीभ, आंख, त्वचा, मन और बुद्धि, इन्हें शब्द का ज्ञान नहीं होता, किंतु कान को होता है। नासिका, जीभ, आंख, त्वचा,
कान और बुद्धि ये संशय नहीं कर सकते, ये काम मन का है। इसी प्रकार नासिका, जीभ, आंख, त्वचा, कान और मन ये किसी बात का निश्चय नहीं कर सकते। निश्चयात्मक ज्ञान तो केवल बुद्धि को होता है। इस विषय में इंद्रिय और मन के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। एक बार मन ने इंद्रियों से कहा कि मेरी सहायता के बिना नासिका सूंघ नहीं सकती, जीभ रस का स्वाद नहीं ले सकती, आंख रूप नहीं देख सकता, त्वचा स्पर्श का अनुभव नहीं कर सकती, तो और कानों का शब्द नहीं सुनाई दे सकता। मैं सब भूतों में श्रेष्ठ और सनातन हूँ। मेरे बिना समस्त इंद्रियां सूने घर की भांति श्रीहीन जान पड़ती है। संसार के सभी जीव इंद्रियों के यत्न करते रहने पर भी मेरे बिना विषयों का अनुभव नहीं कर सकते। ये सुनकर इंद्रियों ने कहा, महोदय, यदि आप भी मेरी सहायता लिए बिना ही विषयों का अनुभव कर सकते हो तो हम आपकी इस बात का सच मान लेती। हमारा लय हो जाने पर आप तृप्त रह सके, जीवन धारण कर सके और सब प्रकार के भोग भोग सके। तो आप जैसा कहते और मानते हैं ये सब सत्य हो सकता है। अतः हम सब इंद्रियां लीन हो जाएं तो विषयों में स्थित रहें। यदि आप अपने संकल्प मात्र से विषयों का यथार्थ अनुभव करने की शक्ति रखते हैं तो फिर आपको ऐसा करने में सदा ही सफलता प्राप्त होती है। जो जरा नाक के द्वारा रूप का तो अनुभव कीजिए, आंख से रस का तो स्वाद लीजिए, कान के द्वारा गंध को तो ग्रहण कीजिए। इस प्रकार अपनी शक्ति से जिह्वा के द्वारा स्पर्श का, त्वचा के द्वारा शब्द का और बुद्धि के द्वारा स्पर्श का तो अनुभव कीजिए। आप जैसे बलवान लोग नियमों के बंधन में नहीं रहते, नियम तो दुर्बलों के लिए होता है। आप नए ढंग से नवीन भोगों का अनुभव कीजिए। हम लोगों की जूठन खाना आपको शोभा नहीं देता। जैसे शिष्य श्रुति के अर्थ को जानने के लिए उपदेश करने वाले गुरु के पास जाता है, उनसे श्रुति के अर्थ का ज्ञान प्राप्त करके फिर स्वयं उसका विचार करता है, वैसे ही आप सोते और जागते समय हमारे ही दिखाए हुए भूत और भविष्य विषयों का उपभोग करते हैं। भले ही हम लोगों की अपने अपने गुणों के प्रति आसक्ति हो और भले ही हम परस्पर एक दूसरों के गुणों को ना जान सके, किंतु ये बात सत्य है कि आप हमारी सहायता के बिना किसी भी विषय का अनुभव नहीं कर सकते। आपके बिना तो हमें केवल हर्ष से ही वंचित होना पड़ता है। प्राण, अपान आदि का संवाद और ब्रह्मा जी की सबसे श्रेष्ठता बतलाना। ब्राह्मण ने कहा, प्रिय, अब पंचहोताओं के यज्ञ का जैसा विधान है उसके विषय में एक प्राचीन दृष्टांत बतलाया जाता है। प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये पांचों प्राण पांच होता है। विद्वान कृष्ण सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। ब्राह्मणी बोली, पहले तो मैं ऐसा समझती थी कि 7 होता है, किंतु अब आपके मुंह से 5 होताओं की बात मालूम हुई है। अतः ये पांचों होता किस प्रकार के हैं, आप इनकी श्रेष्ठता का वर्णन कीजिए। ब्राह्मण ने कहा, प्रिय, वायु प्राण के द्वारा पुष्ट होकर अपान रूप, अपान के द्वारा पुष्ट होकर व्यान रूप, व्यान से पुष्ट होकर उदान रूप और उदान से परिपुष्ट होकर समान रूप होता है। एक बार इन पांचों वायुओं ने पितामह ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, भगवान, हम में जो श्रेष्ठ हो उसका नाम बता दीजिए, वही हम लोगों का प्रधान होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, वायुगण प्राणधारियों के शरीर में स्थित हुए तुम लोगों से जिसका लय हो जाने पर सभी प्राण लीन हो जाएं, जिसके संचरित होने पर सबके सब संचार करने लगे, वही श्रेष्ठ है। अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो जाओ। ये सुनकर प्राण वायु ने अपान आदि से कहा कि मेरे लीन होने पर प्राणियों के शरीर में स्थित सभी प्राण लीन हो जाते हैं तथा मेरे संचरित होने पर सबके सब संचार करने लगते हैं, इसलिए मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। देखो, अब मैं लीन हो रहा हूँ। ये कहकर प्राण वायु थोड़ी देर के लिए लीन हो गया, फिर उसके बाद चलने लगा। तब समान और उदान वायु ने उससे कहा, प्राण, तुम हमारी तरह इस शरीर में व्याप्त होकर नहीं रहते, इसलिए तुम हम लोगों में श्रेष्ठ नहीं हो, केवल अपान तुम्हारे वश में है। उन दोनों के वचन सुनकर प्राण कोई उत्तर न दे सका। वह फिर पहले ही की भांति चलने लगा। तब अपान ने कहा, मेरे लीन हो जाने पर प्राणियों के शरीर में स्थित सभी प्राणियों का लय हो जाता है। मेरे चलने पर पुनः सबके सब चलने लगते हैं, इसलिए मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। देखो, अब मैं लीन हो रहा हूँ। तब व्यान और उदान ने उत्तर दिया, अपान, केवल प्राण तुम्हारे अधीन है, इसलिए तुम हमसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते। ये सुनकर अपान भी चुपचाप अपना काम करने लगा। तब व्यान ने कहा, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मेरी श्रेष्ठता का कारण सुनिए। मेरे लीन होने पर प्राणियों के देह में स्थित समस्त प्राणों का लय हो जाता है और मेरे चलने पर फिर सबके सब चलने लगते हैं, अतएव मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। देखो, अब मैं लुप्त हो रहा हूँ। तदंतर व्यान थोड़ी देर तक लीन होकर फिर चलने लगा। तब प्राण, अपान, उदान और समान ने कहा, व्यान, केवल समान वायु तुम्हारे अधिकार में है, इसलिए तुम हम सबसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते। ये सुनकर व्यान पुनः पहले की भांति चलने लगा। तब समान बोला, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, इसके लिए युक्ति युक्त कारण भी हूँ, उसको सुनो। मेरे लय होने पर प्राणधारियों के शरीर में स्थित सब प्राणों का लय हो जाता है और
मेरे चलने पर फिर सब के सब चलने लगते हैं, अतः मैं ही श्रेष्ठ हूँ। देखो अब मैं लीन होता हूँ। ये कहकर समान वायु थोड़ी देर तक लीन होने के पश्चात फिर चलने लगा। तब उदान बोला, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मेरी श्रेष्ठता का जो कारण है उसे सुनो। मेरे लीन होने पर प्राणियों के शरीर में स्थित समस्त प्राणों का लय हो जाता है और मेरे चलने पर पुनः सब चलने लगता है, तब मैं ही श्रेष्ठ हूँ। देखो मैं लीन हो रहा हूँ। तदंतर उदान थोड़ी देर तक लुप्त रहकर फिर चलने लगा। तब प्राण आदि ने उससे कहा, उदान केवल व्यान ही तुम्हारे वश में है, इसलिए तुम हमसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते। तत्पश्चात एकत्रित हुए उन सब प्राणों से प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा, वायुगण तुम सभी लोग श्रेष्ठ हो अथवा तुम में से कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। तुम सबका धारण रूप धर्म एक दूसरे पर अवलंबित है, अतः तुम सभी अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ हो। तुम्हारा कल्याण हो, कुशल पूर्वक जाओ और एक दूसरे के हितैषी रहकर परस्पर की उन्नति में सहायता पहुंचाते हुए एक दूसरे को धारण किए रहो। अंतर्यामी की प्रधानता और ब्रह्म रूपी वन का वर्णन। ब्राह्मण ने कहा, प्रिय जगत का शासक एक ही है, दूसरा नहीं। जो हृदय के भीतर विराजमान है उस परमात्मा को ही मैं सबका शासक बतला रहा हूँ। जैसे पानी ढालू स्थान से नीचे की ओर प्रवाहित होता है, वैसे ही उस पर परमात्मा की प्रेरणा से जिस तरह कार्य में नियुक्त होता है उसी का पालन करता रहता हूँ। एक ही गुरु है, दूसरा नहीं। जो हृदय में स्थित है उस परमात्मा को ही गुरु बतला रहा हूँ। उस गुरु के अनुशासन से जगत के सारे सांप सदा द्वेष के पात्र माने गए हैं। एक ही बंधु है, उससे भिन्न दूसरा कोई बंधु नहीं है। जो हृदय में स्थित है उस परमात्मा को ही मैं बंधु कहता हूँ। उसी के उपदेश से बांधवगण बंधुमान होते हैं और सपत ऋषि लोग आकाश में प्रकाशित होते हैं। एक ही श्रोता है, दूसरा नहीं। जो हृदय में स्थित परमात्मा है उसी को मैं श्रोता कहता हूँ। इंद्र ने उसी को गुरु मानकर गुरुकुलवास का नियम पूरा किया, अर्थात शिष्य भाव से वे उस अंतर्यामी की ही शरण में गए। इससे उन्हें संपूर्ण लोगों का साम्राज्य और अमरत्व प्राप्त हुआ। पूर्व काल में सर्पों, देवताओं और ऋषियों की प्रजापति के साथ जो बातचीत हुई थी उस प्राचीन प्रसंग को सुना रहा हूँ। एक बार देवता, ऋषि, नाग और असुरों ने प्रजापति के पास बैठकर पूछा, भगवान हमारे कल्याण का क्या उपाय है, ये बताइए। उनका प्रश्न सुनकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने एकाक्षर ब्रह्म ओंकार का उच्चारण किया। उनका प्रणवनाद सुनकर सब लोग अपनी अपनी दिशा को चल दिए। फिर उन्होंने उस उपदेश के अर्थ पर जब विचार किया तो सबसे पहले सर्पों के मन में दूसरों को डसने का भाव पैदा हुआ। अस्त्रों में स्वाभाविक दम्भ का आविर्भाव हुआ। देवताओं में दान का और महर्षियों में अपने दम को अपनाने का निश्चय किया। इस प्रकार सर्प, देवता, ऋषि और दानव ये सब एक ही उपदेशक गुरु के पास गए थे और एक ही शब्द के उपदेश से उनकी बुद्धि का संस्कार हुआ तो भी उनके मन में भिन्न भिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न हो गए। श्रोता गुरु के कहे हुए उपदेश को सुनता है और उसको जैसे जैसे भिन्न भिन्न रूप में ग्रहण करता है। अतः प्रश्न पूछने वाले शिष्य के लिए अपने अंतर्यामी से बढ़कर दूसरा कोई गुरु नहीं है। पहले वह कर्म का अनुमोदन करता है, उसके बाद जीव की उस कर्म में प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार हृदय में प्रकट होने वाला परमात्मा ही गुरु, ज्ञानी, श्रोता और द्वेष्टा है। संसार में जो पाप करते हुए विचरता है वह पापाचारी और जो शुभ कर्मों का आचरण करता है वह शुभाचारी कहलाता है। इसी तरह कामनाओं के द्वारा इंद्रिय सुख में प्रायण मनुष्य कामचारी और इंद्रिय संयम में प्रवृत्त रहने वाला पुरुष ब्रह्मचारी कहलाता है। जो व्रत और कर्मों का त्याग करके ब्रह्म में स्थित है और ब्रह्म स्वरूप होकर संसार में विचरता रहता है वही मुख्य ब्रह्मचारी है। ब्रह्म ही उसकी समीधा है, ब्रह्म ही अग्नि है, ब्रह्म से ही वह उत्पन्न हुआ है। ब्रह्म ही उसका जल और ब्रह्म ही गुरु है। उसकी चित्त वृत्तियां सदा ब्रह्म में ही लीन रहती हैं। विद्वानों ने इसी को सूक्ष्म ब्रह्मचर्य बतलाया है। आत्मज्ञानी पुरुष इस ब्रह्मचर्य के स्वरूप को जानकर सदा उसका पालन करते रहते हैं। यहाँ संकल्प रूपी डांस और मच्छरों की अधिकता होती है। शोक और हर्ष रूपी सर्दी गर्मी को कष्ट बना रहता है। मोह रूपी अंधकार फैला हुआ है। लोभ तथा व्याधि रूपी सर्प विचरा करते हैं। यहाँ विषयों का ही मार्ग है जिसे अकेले ही तय करना पड़ता है तथा जहाँ काम और क्रोध रूपी शत्रु डेरा डाले रहते हैं उस संसार रूपी दुर्गम पथ का उल्लंघन करके अब मैं ब्रह्म रूपी महान वन में प्रवेश कर चुका हूँ। ब्राह्मणी ने पूछा, महाप्राज्ञ वह वन कहाँ है, उसमें कौन कौन से वृक्ष, पर्वत और नदियाँ हैं तथा वह कितनी दूरी पर है। ब्राह्मण ने कहा, प्रिय उस वन में ना भेद है ना अभेद, वह इन दोनों से अतीत है। वहाँ लौकिक सुख और दुख दोनों का भाव है। उससे अधिक छोटी, उससे अधिक बड़ी और उससे अधिक सूक्ष्म भी दूसरी कोई वस्तु नहीं है। उसके समान सुख रूप भी कोई नहीं है। उस वन में प्रविष्ट हो जाने पर द्विजातियों को ना हर्ष होता है ना शोक। वे तो स्वयं किन्हीं प्राणियों से डरते हैं, ना उन्हीं से दूसरे कोई प्राणी भय मानते हैं। बड़े बड़े वृक्ष हैं, 7 उन वृक्षों के फल हैं तथा
उन अतिथियों के 7 आश्रम हैं, वहाँ 7 प्रकार की समाधियाँ हैं, 7 प्रकार की ही दीक्षाएं हैं। यही उस वन का स्वरूप है। वह मन रूपी वृक्ष शब्द आदि विषयों के अनुभव रूप 5 प्रकार के दिव्य पुष्पों और उनसे उत्पन्न प्रीति आदि रूप 5 प्रकार के फलों की सृष्टि करते हुए सब और व्याप्त हो रहे हैं। चक्षु रूप वृक्ष उस वन में श्वेत पीत आदि वन रूप पुष्प और उन्हें देखने में प्राप्त होने वाले सुख दुख रूपी फल उत्पन्न करते हुए सब और फैल रहे हैं। यज्ञ आदि रूपी वृक्ष पुष्प पुण्य पाप रूपी पुरुष और स्वर्ग नरक आदि रूप फल प्रदान करते हैं। ध्यान आदि रूपी वृक्ष केवल सुख रूप फूल और फल देते हैं। मन और बुद्धि रूपी 2 वृक्ष मंतव्य और बौद्धव्य रूप नाना प्रकार के फूलों और फलों की सृष्टि करते हुए सब और फैले हैं। उस वन में आत्मा ही अग्नि है, जीव ब्राह्मण है, मन और बुद्धि शुक्र एवं श्रवा है और 5 इंद्रियां संविधाएं हैं। मन बुद्धि सहित 5 इंद्रियों के आत्मा अग्नि में पृथक पृथक हवन करने पर जो मोक्ष प्राप्त होता है वे अपादान भेद से 7 प्रकार का है। इस यज्ञ की दीक्षा का फल अवश्य होता है, किंतु वह फल गौण माना गया है। इंद्रियाधिष्ठाता देवता ही उस फल की आशा करते हैं। महर्षिगण इस आत्म यज्ञ में आतिथ्य ग्रहण करते हैं और पूजा स्वीकार करते ही उनका लय हो जाता है। तत्पश्चात वह ब्रह्म रूप विलक्षण वन प्रकाशित होता है। उसमें प्रज्ञा रूपी वृक्ष शोभा देते हैं, मोक्ष रूपी फल लगते हैं और शांति में छाया फैली रहती है। ज्ञान वहाँ का आश्रय स्थान और तृप्ति जल है। उस वन के भीतर आत्मा रूपी सूर्य का प्रकाश छाया रहता है। जो साधु पुरुष उस वन का आश्रय लेते हैं उन्हें फिर कभी भय नहीं होता। वह वन ऊपर नीचे तथा इधर उधर सब और व्याप्त है, उसका कहीं भी अंत नहीं है। वहाँ घृणादि वृत्ति रूप 7 स्त्रियां निवास करती हैं, जो जीवन मुक्त पुरुष को अपने वश में न कर सकने के कारण लज्जा के मारे अपना मुंह नीचे की ओर किए रहती हैं। वे चिन्मय ज्योति से प्रकाशित होती हैं और उस वन में रहने वाली प्रजा को सब प्रकार के उत्तम रस उत्कृष्ट आनंद प्रदान करती हैं। जैसे सत्य और असत्य में महान अंतर होता है, उसी प्रकार बद्ध और मुक्त के आनंद में भी होता है। यश प्रभा भग विजय सिद्धि और तेज ये 7 ज्योतियाँ उपयुक्त आत्मा रूपी सूर्य का ही अनुसरण करती हैं। उस ब्रह्म में ही गिरी पर्वत नदी और झरने आदि स्थित हैं। नदियों का संगम भी उसी के अत्यंत गूढ़ हृदय काश में होता है। वही साक्षात पितामह का स्वरूप है। आत्मज्ञान से तृप्त पुरुष उसी को प्राप्त होते हैं। जिनकी आशा क्षीण हो गई है, जो उत्तम व्रत के पालन की इच्छा रखते हैं, तपस्या से जिनके सारे पाप दग्ध हो गए हैं, वे ही पुरुष अपनी बुद्धि को आत्मनिष्ठ करके पार ब्रह्म की उपासना करते हैं। विद्या ज्ञान के ही प्रभाव से ब्रह्म रूपी वन का स्वरूप समझ में आता है। इस बात को जानने वाले मनुष्य इस वन में प्रवेश करने के उद्देश्य से शम की ही प्रशंसा करते हैं, जिससे बुद्धि स्थिर होती है। आत्मा की निर्लिप्तता परशुराम जी के द्वारा क्षत्रिय कुल का संहार और पितामहों के समझाने से परशुराम जी की तपस्या के लिए जाना। ब्राह्मण ने कहा, देवी मैं स्वयं ना तो गंध सूंघता हूँ, न रसों का स्वाद लेता हूँ, न रूप देखता हूँ, न स्पर्श करता हूँ। मैं नाना प्रकार के शब्दों को सुनता हूँ, न किसी प्रकार का संकल्प ही करता हूँ। मेरे मन में तो कामनाओं के प्रति राग है और न दोषों के प्रति द्वेष। जैसे कमल का पत्ता पानी की बूंद पड़ने पर उससे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार मुझ पर भी राग द्वेष का अनुभव नहीं पड़ता। मेरे स्वभाव का कभी भी लोप नहीं होता। जैसे आकाश में सूर्य की किरणें नहीं लिप्त होती, उसी प्रकार विद्वान पुरुष कर्म में प्रवृत्त रहे तो भी उसके मन पर इस दृश्य जगत के भोगों का कुछ असर नहीं होता। भामिनी या कार्तवीर्य और समुद्र के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। पूर्व काल में कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे, जिसकी 1000 भुजाएं थी। उसने केवल धनुष बाण की सहायता से समुद्र परंत पृथ्वी को अपने अधिकार में कर लिया था। सुना जाता है कि एक दिन राजा कार्तवीर्य समुद्र के किनारे विचर रहा था। वहाँ उसने अपने बल के घमंड में आकर सैकड़ों बाणों की वर्षा से समुद्र को आच्छादित कर दिया। तब समुद्र ने प्रकट होकर उसके आगे मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, वीरवर मुझ पर बाणों की वर्षा ना करो। बोलो तुम्हारी किस आज्ञा का पालन करूं? तुम्हारे छोड़े हुए इन महान बाणों से मेरे अंदर रहने वाले प्राणियों की हत्या हो रही है, उन्हें अभय दान करो। कार्तवीर्य अर्जुन बोला, समुद्र यदि कहीं मेरे समान धनुर्धर और वीर मौजूद हों जो युद्ध में मेरा मुकाबला कर सकते उसका पता बता दो। समुद्र ने कहा, राजन यदि तुमने महर्षि जमदग्नि का नाम सुना हो तो उन्हीं के आश्रम पर चले जाओ। उनके पुत्र परशुराम जी तुम्हारा अच्छी तरह सत्कार कर सकते हैं। तदंतर राजा कार्तवीर्य बड़े क्रोध में भरकर महर्षि जमदग्नि के आश्रम पर परशुराम जी के पास जा पहुंचे और भाई बंधु के साथ उनके प्रतिकूल बर्ताव करने लगा। उसने अपने अपराधों से महात्मा परशुराम जी को उद्विग्न कर दिया। फिर तो शत्रु सेना को भस्म करने वाला अमित तेजस्वी परशुराम जी का तेज प्रज्वलित हो उठा। उन्होंने अपना फरसा उठा 1000 भुजाओं वाले उस राजा को अनेकों शाखाओं से युक्त वृक्ष की भांति काट डाला। उसे मरकर जमीन
जमीन पर पड़ा देख उसके सभी भाई बंधु बांधव एकत्र हो गए तथा हाथों में तलवार और शक्तियां लेकर परशुराम जी पर चारों ओर से टूट पड़े। इधर परशुराम जी धनुष लेकर तुरंत रथ पर सवार हो गए और बाणों की वर्षा करते हुए राजा की सेना का संहार करने लगे। उस समय बहुत से क्षत्रिय परशुराम जी के भय से पीड़ित और सिंह के सताए हुए मृगों की भांति पहाड़ों की गुफाओं में घुस गए। उन्होंने उनके डर से अपने शत्रुचित कर्मों का भी त्याग कर दिया। बहुत दिनों तक ब्राह्मणों का दर्शन न कर सकने के कारण वे धीरे धीरे अपने कर्म भूलकर शूद्र हो गए। इस प्रकार द्रविड़, आभीर, पुंडर और शबरों के सहवास में रहकर वे क्षत्रिय होते हुए भी धर्म त्याग के कारण शूद्र की अवस्था में पहुंच गए। तत्पश्चात क्षत्रिय वीरों के मारे जान पर ब्राह्मणों ने उनकी ईश्वर से नियोग की विधि के अनुसार पुत्र उत्पन्न किए, किंतु उन्हें भी बड़े होने पर परशुराम जी ने मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार एक एक करके जब 21 बार शत्रुओं का संहार हो गया तो परशुराम जी को ये आकाशवाणी सुनाई दी, बेटा परशुराम, इस हत्या के काम से निवृत्त हो जाओ। भला बारंबार इन बेचारे शत्रुओं के प्राण लेने से तुम्हें कौन सा लाभ दिखाई देता है। इस प्रकार उनके पितामह ऋचिक आदि ने भी समझाते हुए कहा, बेटा ये काम छोड़ दो, क्षत्रियों को ना मारो, तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारे हाथ से राजाओं का वध होना उचित नहीं है। इस विषय में हम तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुना रहे हैं, उसे सुनकर तदनुकूल बर्ताव करो। पहले की बात है, अलर्क नाम से प्रसिद्ध एक राज ऋषि थे। वो बड़े ही तपस्वी, धर्मज्ञ, सत्यवादी, महात्मा, दृढ़ प्रतिज्ञा थे। उन्होंने अपने धनुष की सहायता से समुद्र पर्यंत पृथ्वी को जीतकर अत्यंत दुष्कर पराक्रम कर दिखाया। इसके पश्चात उनका मन सूक्ष्म तत्व की खोज में लगा। अब वे बड़े बड़े कर्मों का आरंभ त्याग कर एक वृक्ष के नीचे जा बैठे। सूक्ष्म तत्व की खोज के लिए इस प्रकार चिंता करने लगे। अलग कहने लगे, मुझे मन से ही बल प्राप्त हुआ है, अतः वही सबसे प्रबल है। मन को जीत लेने पर मुझे स्थायी विजय प्राप्त हो सकती है। मैं इंद्रिया रूपी शत्रुओं से घिरा हुआ हूँ, इसलिए बाहर के शत्रु पर हमला न करके इन भीतरी शत्रुओं को ही अपने बाणों का निशाना बनाऊंगा। ये मन चंचलता के कारण सभी मनुष्यों से तरह तरह के कर्म कराता रहता है, अतः अब मैं अपने मन पर ही तीखे बाणों का प्रहार बोलूंगा। मन बोला, अलर्क, तुम्हारे ये बाण मुझे किसी तरह नहीं बीन सकते। यदि इन्हें चलाओगे तो ये तुम्हारे मर्म स्थानों को चीर डालेंगे और उस अवस्था में तुम्हारी ही मृत्यु होगी। अतः और किसी बाण का विचार करो जिससे तुम मुझे मार सकोगे। ये सुनकर अलर्क ने थोड़ी देर तक विचार किया। इसके बाद वे नासिका के लक्ष्य करके बोले, मेरी ये नासिका अनेक प्रकार की सुगंधियों का अनुभव करके भी फिर उन्हीं की इच्छा करती है, इसलिए उसकी तीखे बाणों से मार डालूंगा। नासिका बोली, अलर्क, ये बाण मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, इनसे तो तुम्हारा ही मर्म विदीर्ण होंगे, तुम ही मरोगे। अतः मुझे मारने के लिए और तरह के बाणों को तजवीज करो। अब अलर्क कुछ देर विचार करने के पश्चात जीहा को लक्ष्य करके कहने लगा, ये जीभ स्वादिष्ट रसों का उपभोग करके फिर उन्हें ही पाना चाहती है, इसलिए अब इसी के ऊपर तीखे साइकों का प्रहार करूंगा। जीहा बोली, अलर्क, ये बाण मुझे नहीं छेड़ सकते, ये तो तुम्हारे ही मर्म स्थानों को बीनकर तुम्हें ही मौत के घाट उतारेंगे। अतः दूसरे प्रकार के बाणों का प्रबंध सोचो जिनकी सहायता से तुम मुझे भी मार सकोगे। ये सुनकर अलर्क कुछ देर तक सोचते विचारते रहे, फिर त्वचा पर कुपित होकर बोले, ये त्वचा नाना प्रकार के स्पर्शों का अनुभव करके फिर उन्हीं की अभिलाषा किया करती है, अतः नाना प्रकार के बाणों से मारकर इसे विदीर्ण कर डालूंगा। त्वचा बोली, अलर्क, ये बाण मुझे अपना निशाना नहीं बना सकते, ये तो तुम्हारा ही मर्म विदीर्ण करेगी और मर्म विदीर्ण होने पर तुम ही मौत के मुख में पड़ोगे। मुझे मारने के लिए तो दूसरी तरह के बाणों की व्यवस्था सोचो। त्वचा की बात सुनकर अलर्क ने थोड़ी देर तक विचार किया, फिर नेत्रों को सुनाते हुए, ये आंख भी अनेकों बार सुंदर सुंदर रूपों का दर्शन करके पुनः उन्हीं को देखना चाहती है, अतः इसे भी अपने तीखे तीरों का निशाना बनाऊंगा। आंख बोली, अलर्क, ये बाण मुझे नहीं छेड़ सकते, तुम्हारे ही मर्म स्थानों को बीन डालेंगे। मर्म विदीर्ण हो जाने पर तुम्हें ही जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। अतः दूसरे प्रकार के साइकों का प्रबंध सोचो जिनकी सहायता से तुम मुझे भी मार सकोगे। तब अलर्क ने पुनः सोचकर कहा, ये बुद्धि अपनी प्रज्ञा शक्ति से अनेकों प्रकार का निश्चय करती है, अतः इसी के ऊपर अपने तीक्ष्ण साइकों का प्रहार करूंगा। बुद्धि ने कहा, अलर्क, ये बाण मेरा स्पर्श भी नहीं कर सकते, इनसे तुम्हारा ही मर्म विदीर्ण होगा और तुम ही मरोगे। जिनकी सहायता से मुझे मार सकोगे वे बाण तो कोई और ही है, इनके विषय में विचार करो। तदंतर अलर्क ने उसी पेड़ के नीचे बैठकर घोर तपस्या की, किंतु उससे मन बुद्धि सहित इंद्रियों को मारने योग्य किसी उत्तम बाण का पता न लगा। तब वे एकाग्रचित होकर विचार करने लगे। बहुत दिनों तक निरंतर सोचने विचारने के बाद उन्हें योग से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी साधन नहीं प्रतीत हुआ। अब वे मन को एकाग्र करके स्थिर आसन में बैठ के और ध्यान योग का साधन करने लगे। इस एक ही बाण से मारकर उन्होंने समस्त इंद्रियों को सहसा परास्त कर दिया। वे ध्यान योग के द्वारा आत्मा में प्रवेश करके परासिद्धि मोक्ष को प्राप्त हो गए। इस सफलता से राजऋषि अलर्क को बड़ा आश्चर्य हुआ।
उन्होंने इस गाथा का गान किया हो। बड़े कष्ट की बात है, अब तक मैं बाहरी कामों में ही लगा रहा, भोगों की तृष्णा से आबद्ध होकर राज्य की ही उपासना करता रहा। ध्यान योग से बढ़कर दूसरा कोई उत्तम सुख का साधन नहीं है। ये बात तो मुझे बहुत पीछे मालूम हुई है। पितामहों ने कहा, बेटा परशुराम, इन सब बातों को अच्छी तरह समझकर तुम क्षत्रियों का नाश ना करो, घोर तपस्या में लग जाओ, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। अपने पितामहों के इस प्रकार कहने पर महान सौभाग्यशाली जमदग्नि नंदन परशुराम जी ने घोर तपस्या की और इससे उन्हें परम दुर्लभ सिद्धि प्राप्त हुई।